मार्च 1989 ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हर महीने की तरह प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इस बार माहौल और भी ज्यादा गंभीर था क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में एनुअल बजट पेश किया जाना था और पूरे ब्रिटेन की नजरें यहीं पर टिकी थी। इस दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स में एक इंडियन लड़की का भी आना जाना लगा हुआ था। उसके पास एक ऐसा ऑफिशियल सिक्योरिटी पास था जो उसे बिना किसी रोक टोक के ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंट्री दिलवा देता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कंजर्वेटिव पार्टी के MP डेविड शॉ की रिसर्च असिस्टेंट थी। इस तरह ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक जब हाउस ऑफ कॉमन्स में एनुअल बजट पेश किया जाना था तभी एक ब्रिटिश टैब्लॉइड न्यूज़पेपर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड में कॉल गर्ल वर्क्स इन हाउस ऑफ कॉमन्स नाम की एक खबर छपती है और ब्रिटेन में हंगामा मच जाता है। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि जो इंडियन लड़की ब्रिटिश पार्लियामेंट में नजर आती है उसके ब्रिटेन के पावरफुल पॉलिटिशियंस और दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों से सेक्सुअल रिलेशंस है। इनमें ब्रिटिश स्पोर्ट मिनिस्टर कॉलिन मोयनिहान, 2 ब्रिटिश MPs डेविड शॉ और हेनरी बेलिंगम, बिलियनर आर्म्स डीलर अदनान खशोगी, द संडे टाइम्स के एडिटर एंड्रू नील और द ऑब्जर्वर के एडिटर डोनाल्ड ट्रेलफोर्ड के नाम शामिल थे। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। सामने आता है कि उस इंडियन लड़की के संबंध लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी और लीबियन इंटेलिजेंस ऑफिसर कर्नल अहमद गद्दाफ अल-दाम से भी रहे हैं। इससे यह मामला ब्रिटेन की नेशनल सिक्योरिटी का बन जाता है। इसके बाद ब्रिटिश मीडिया और पार्लियामेंट में हंगामा मच जाता है। गवर्नमेंट पर सवाल उठने लगते हैं और कुछ ही दिनों में हालात ऐसे बन जाते हैं कि बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के गिरने तक पहुंच जाती है। लेकिन इस आग में घी डालने का काम खुद वही लड़की करती है और कहती है कि उसे ब्रिटिश MPs के ऐसे सीक्रेट्स पता है जो अगर बाहर आ गए तो एक झटके में ब्रिटिश गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि साल 1982 में मिस इंडिया रही पामेला सिंह थी, जिसे अब ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में हाई क्लास कॉल गर्ल कहा जा रहा था। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी पामेला सिंह, उसने दुनिया के इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों तक अपनी पहुंच कैसे बनाई और कभी मिस इंडिया रही पामेला सिंह आखिर इतने बड़े इंटरनेशनल स्कैंडल का चेहरा कैसे बन गई। पामेला सिंह ने बड़ी चालाकी से खुद को लंदन के उस एलीट सर्कल का हिस्सा बना लिया था जहां पावर, मनी और सीक्रेट्स एक साथ मौजूद थे। आलिशान पार्टीज से लेकर लग्जरी होटल्स और प्राइवेट पॉलिटिकल गैदरिंग्स तक पामेला का नाम हर उस जगह जुड़ा हुआ था जहां दुनिया के बड़े बड़े लोग आते जाते थे। यही वजह थी कि उसे ब्रिटेन के सत्ता गलियारों के ऐसे रहस्य पता थे जो अगर बाहर आ जाते तो कई बड़े लोगों का करियर खत्म हो सकता था। लेकिन सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, बल्कि उसके कॉन्टैक्ट्स कंट्रोवर्शियल सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन चंद्रस्वामी से लेकर दुनिया के बड़े बड़े आर्म्स डीलर्स, इंटेलिजेंस लिंक्स और फॉरेन डिप्लोमेट्स तक फैले हुए थे। ब्रिटिश मीडिया उसे कॉल गर्ल, पॉलिटिकल एस्कॉर्ट और यहाँ तक कि सिक्योरिटी रिस्क जैसे नामों से बुलाने लगी थी। ब्रिटेन में लोग हैरान थे कि आखिर एक इंडियन ब्यूटी क्वीन ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंटरनेशनल एलीट सर्कल्स तक पहुंची कैसे। लेकिन ये जानने के लिए हमें कहानी को पामेला सिंह की शुरुआती जिंदगी की तरफ ले जाना होगा। पामेला सिंह का जन्म साल 1961 में हरियाणा में इंडियन आर्मी के मेजर महेंद्र सिंह के यहाँ हुआ था। लेकिन उसकी जिंदगी की शुरुआत ही एक दर्दनाक ट्रेजेडी से हुई। 1962 में इंडो चाइना वॉर में उसके पिता दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उस समय पामेला सिर्फ 2 महीने की थी। इतना ही नहीं, आगे चलकर उसके मामा लेफ्टिनेंट अवतार सिंह भी 1971 की इंडो पाक वॉर में देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे में पामेला की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उसकी मां शकुंतला चौधरी पर आ गई। उसकी मां शकुंतला ने काफी मेहनत की और हरियाणा सिविल सर्विस में उनकी नौकरी लग गई, जिससे परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी पामेला सिंह का एडमिशन अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स में करवाया। पामेला ने पहले सनावर के लॉरेंस स्कूल और फिर जयपुर के प्रेस्टिजियस महारानी गायत्री देवी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। वो पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग भी थी और स्पोर्ट्स और हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती थी। महारानी गायत्री देवी स्कूल में अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते थे जिनके पास काफी महंगे फॉरेन आइटम्स और लग्जरी लाइफ थी। धीरे धीरे पामेला के अंदर भी वैसी जिंदगी जीने की चाह पैदा होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी मां शकुंतला चौधरी अपनी बेटी को लेकर बेहद सख्त थी। वो नहीं चाहती थी कि पामेला ग्लैमर और हाई सोसाइटी की चमक दमक में बहकर गलत रास्ते पर चली जाए। यही वजह थी कि वो उस पर काफी रेस्ट्रिक्शंस रखती थी। वो थोड़ी सी गलती पर उसे बेल्ट से पीटा करती और जब वो किसी काम से घर से बाहर होती तो उसे घर में ही बंद कर देती थी। लेकिन मां की सख्ती के बावजूद पामेला के अंदर लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर फैसिनेशन लगातार बढ़ता चला गया। आगे की पढ़ाई के लिए पामेला सिंह दिल्ली आ गई और लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ने लगी। दिल्ली के आजाद ख्यालात और हाई सोसाइटी ने पामेला सिंह की जिंदगी पर भी खूब असर डाला और उसने अमीर घरों के लड़के और लड़कियों से दोस्ती कर ली। यहाँ उसका समय पढ़ाई में कम और पार्टीज में ज्यादा खर्च होने लगा। धीरे धीरे रेगुलर सिगरेट पीना, छोटे कपड़े पहनना और पार्टी करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। घुड़सवारी के शौक ने उसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज के एक अमीरजादे लड़के से मिलवाया और जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। एक दिन पामेला सिंह और उसकी सहेलियों के बीच शर्त लगी कि पामेला सिंह सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड को किस करेगी। सबको लगा कि पामेला ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने भरी भीड़ में अपने बॉयफ्रेंड को किस करके सभी को हैरत में डाल दिया। यानी शुरू से ही पामेला सिंह की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि लोग क्या बोलेंगे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जिंदगी का एक ही मकसद था कि उसे जो चीज पसंद आ जाए उसे किसी भी कीमत पर वो चीज हासिल करनी है, अब चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। पामेला को लोगों को चौंकाने में भी काफी मजा आता था। वो अक्सर गलियों में खड़ी हो जाती और जोर जोर से चिल्लाकर अपने दोस्तों से कहती, अरे मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाना भूल गई, अब क्या होगा, अब तो मुझे अबॉर्शन क्लिनिक जाना होगा। इस तरह की बातें खुलकर बोलना उन दिनों भारत में बिल्कुल भी आम नहीं था। काफी कम एज में ही पामेला सिंह नशे और हाई सोसाइटी की चमक दमक में पूरी तरह डूब चुकी थी।
कॉलेज के बाद उसने मॉडलिंग का रास्ता चुना और उसकी बोल्डनेस और बिंदास अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। उसे जल्द ही कई ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट्स मिलने लगे, जिनमें भारत लेदर कॉर्पोरेशन, हीरो साइकिल्स, ओसवाल और टेक्सला टीवी जैसे ब्रांड शामिल थे। इस तरह केवल 19 साल की उम्र में पामेला सिंह मॉडलिंग का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी और उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। हालांकि उसके पास पैसा कभी टिककर नहीं रहता था और वो इसे कॉकटेल पार्टीज में उड़ा दिया करती थी। लोग उसे इंटेलिजेंट, चार्मिंग और एंगेजिंग मानते थे, जो हर तरह के माहौल में खुद को ढालकर लोगों को अपनी ओर खींच सकती थी। 1982 में पामेला सिंह ने फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और अपनी बेबाकी, सूझबूझ से भरे आंसर्स और अपनी बोल्ड अदाओं के दम पर यह खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद वो ओवरनाइट नेशनल सेंसेशन बन गई और अखबारों, मैगजीन्स और एड कैंपेन्स में उसका चेहरा छा गया। मिस इंडिया बनने के बाद उसका एक्सपोजर इतनी तेजी से बढ़ा कि बोरोलिन, ओरके और नेस्कैफे जैसे बड़े ब्रांड्स ने उसे अपना फेस बना लिया। पामेला सिंह ने पेरू में आयोजित मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भी भारत को रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो इस कॉन्टेस्ट को जीत नहीं पाई। फेम के अलावा पामेला सिंह को बड़े बड़े आदमियों से दोस्ती करने और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाने का शौक था। इसी वजह से मुंबई के हाई प्रोफाइल सर्कल्स में उसका नाम कुछ बड़े बिजनेसमैन के साथ जोड़ा जाने लगा और यही से उसकी एंट्री उस दुनिया में हुई जहां ग्लैमर, पावर और कंट्रोवर्सी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी दौरान मुंबई में पामेला सिंह की मुलाकात एक कंट्रोवर्शियल सेल्फ स्टाइल गॉडमैन चंद्रस्वामी से होती है। चंद्रस्वामी कितना ताकतवर व्यक्ति था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां वो समय समय पर भारत के तीन प्राइम मिनिस्टर्स पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और वीपी सिंह का सबसे क्लोज स्पिरिचुअल एडवाइजर रहा था, तो वही उसका नाम भारत के एक और एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग में शामिल होने के आरोप में भी जुड़ा था। इतना ही नहीं, उसके संबंध यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोलकिया, बहरीन के शासक शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के राष्ट्रपति मोबुतु जैसे लोगों से भी थे। उसकी दोस्ती दुनिया के बड़े बड़े आर्म्स डीलर्स और हवाला कारोबारियों से भी थी और वो देश विदेश के पॉलिटिशियंस और आर्म डीलर्स के लिए एक पुल की तरह काम करता था। अब पामेला सिंह भी उसके कांटेक्ट में आकर उसी खतरनाक घेरे में कदम रख चुकी थी। चंद्रस्वामी से मिलने के बाद पामेला सिंह की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जहां ग्लैमर सिर्फ एक पर्दा था और उसके पीछे पावर, सेक्स और पैसे का खेल चल रहा था। आज पामेला जिन भी कामों के लिए बदनाम है, उसमें चंद्रस्वामी का बड़ा हाथ माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रस्वामी के लिए वो सेक्स वर्कर के तौर पर काम करती थी, जो दुनिया के ताकतवर और अमीर लोगों तक पहुंच बनाने का जरिया थी। चंद्रस्वामी ने उसे दुनिया के बड़े ऑयल टाइकून्स और इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलवाया और इसी दौरान वो फेमस सऊदी आर्म डीलर अदनान खशोगी से भी मिली। पामेला जल्द ही खशोगी की लवर बन गई और उसने स्पेन के मार्बेला में खशोगी के आलिशान एस्टेट पर उसके साथ कई दिन बिताए। खशोगी के अलावा उसने उसके कई इन्फ्लुएंशियल दोस्तों के साथ भी संबंध बनाए थे। इसी दौरान पामेला सिंह की मुलाकात कतर के इमिर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी और ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोलकिया से हुई। दोनों ही उसके हुस्न के ऐसे दीवाने हुए कि उस वक्त ये खबरें तक उड़ी कि पामेला को अपने पास रखने को लेकर दोनों पावरफुल लोगों के बीच खींचतान चल रही थी और दोनों पामेला सिंह पर पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। लेकिन पामेला सिंह का दिल भी कभी एक मर्द पर टिक नहीं पाया। उसके शौक इतने अतरंगी और वाइल्ड थे कि वो एक ही समय पर अलग अलग अमीर मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाए रखती थी। इसलिए हालात कभी कभी इतने अजीब हो जाते थे कि अलग अलग देशों के पावरफुल रूलर्स भी उसे पाने की चाहत में आपस में टकरा जाते थे। इन सब के बदले उसे बेहिसाब पैसा, महंगे गिफ्ट्स और एक ऐसी लाइफ मिली जहां हर दिन ऐशो आराम से भरा हुआ था। इसके बाद पामेला न्यूयॉर्क के लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहने लगी और ग्लोबल हाई सोसाइटी का हिस्सा बन गई, जहां रिश्ते नहीं बल्कि डील्स बनती है और जहां हर कनेक्शन के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा होता है। पामेला को दुनिया घूमने का शौक था और इसलिए वो अक्सर एक जगह टिककर नहीं रह पाती थी। न्यूयॉर्क में कुछ साल बिताने के बाद वो पहले जापान और फिर लंदन पहुंच गई। लंदन पहुंचते ही वो जल्दी ही ब्रिटिश हाई सोसाइटी में एंट्री पाने की कोशिश करने लगती है। एक बार फिर उसकी हॉर्स राइडिंग स्किल्स ने उसे फिर से एलीट सर्कल्स में जगह दिलाने में मदद की। इसी दौरान लंदन में उसकी मुलाकात एक कन्विक्टेड आर्म्स डीलर से होती है जो पेरिस से ऑपरेट करता था। उसी के जरिए वो म्यूजिक प्रोड्यूसर डोमिनिक बॉर्डिस से मिलती है। कुछ ही दिन साथ रहने के बाद डोमिनिक बॉर्डिस को पामेला सिंह से प्यार हो जाता है और जून 1984 में दोनों शादी कर लेते हैं। इस तरह पामेला सिंह पामेला बॉर्डिस बन जाती है। अब ऐसा लग रहा था कि पामेला शायद सामान्य जिंदगी जिएगी और एक ही आदमी के लिए लॉयल रहेगी, लेकिन ये सब तो उसके बड़े गेम का हिस्सा था। शादी के बाद भी उसने दूर से ताकतवर और अमीर मर्दों से रिश्ते बनाना नहीं छोड़ा। उसके लिए डोमिनिक बॉर्डिस से शादी महज एक दिखावा थी। वो बस उसके जरिए पेरिस और लंदन के बड़े सोशल सर्कल्स में दाखिल होना चाहती थी। जब उसका डोमिनिक बॉर्डिस से मन भर गया तो उसने उसे केवल 3 महीने में ही छोड़ दिया और वापस लंदन चली गई, जहां से उसने फोन करके डोमिनिक को बताया कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। भले ही ये शादी महज 3 महीने चली, लेकिन पामेला ने अपने एक्स हस्बैंड का सरनेम बॉर्डिस यूज करना नहीं छोड़ा। इसके बाद पामेला का अगला टारगेट और भी बड़ा था। इस बार उसके निशाने पर लीबिया का डे फैक्टो लीडर मुअम्मर गद्दाफी था। उसने पहले किसी तरह मुअम्मर गद्दाफी तक पहुंचने के राज जान लिए और एक दिन जर्नलिस्ट बनकर लीबिया के ट्रिपोली में मुअम्मर गद्दाफी तक जा पहुंची। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि मुअम्मर गद्दाफी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो वो बिना समय गवाए अपना टारगेट बदल देती है।
वो सीधे गद्दाफी के चचेरे भाई और लीबियन इंटेलिजेंस ऑफिसर कर्नल अहमद गद्दाफ अल-दाम से फिजिकल रिलेशनशिप बना लेती है और उसके जरिए लीबियन पावर सर्किल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। वो चोरी छिपे आलीशान होटल्स में अहमद गद्दाफ अल-दाम से मिलने जाती और वो दोनों रात भर एक दूसरे की बाहों में डूबे रहते। पामेला सिंह का बड़े लोगों में पैठ बनाने का तरीका बहुत सिंपल था। वो जिस भी शख्स को अपनी जिंदगी में लाना चाहती, सबसे पहले उस आदमी का फोटो हासिल करती और फिर उस फोटो के जरिए उसके भीतर छुपे मर्द को तलाशती, फिर उसकी इंटरेस्ट के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें अपने भीतर ढालने की कोशिश करती। इस तरह पामेला ने लंदन में कई अमीर और ताकतवर मर्दों से रिलेशनशिप बनाए और अब उसका टारगेट ब्रिटेन के पावर सर्किल में जगह बनाना था। एक बार लंदन की एक नाइट क्लब पार्टी में वो संडे टाइम्स के एडिटर एंड्रू नील से मिली। एंड्रू नील पामेला के हुस्न, उसकी बेबाकी और उसके अंदाज पर अपना दिल हार बैठे। पामेला को भी उनसे लगाव था और दोनों 3 महीने तक साथ रहे, लेकिन पामेला के बिहेवियर को देखते हुए नील ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। इससे पामेला इतना गुस्से में आ गई कि उसने एक पब्लिक इवेंट में नील के कपड़े फाड़ दिए और नील को जलाने के लिए उसके कॉम्पिटिटर न्यूज़पेपर ऑब्जर्वर के एडिटर डोनाल्ड ट्रेलफोर्ड से रिश्ते बना लिए। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकी। कुछ दिन बाद वो बोर्डरूम मैगजीन के एडिटर मार्क बुर्का से मिली और उसके जरिए ब्रिटिश एमपी डेविड शॉ की गर्लफ्रेंड बन गई। पामेला ने जल्दी ही डेविड शॉ को इस कदर अपना दीवाना बना लिया कि वो उसे हाउस ऑफ कॉमन्स यानी यूके की पार्लियामेंट में किसी तरह एंट्री दिलवाने को बेचैन हो उठे ताकि वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके। हालांकि डेविड शॉ के पास हाउस ऑफ कॉमन्स के लिमिटेड पासेस थे, इसलिए उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी हेनरी बेलिंगम से पामेला को ये कहकर पास दिलवाया कि वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प लेना चाहते हैं। इसके बाद पामेला सिंह ब्रिटेन की हाई सोसाइटी इवेंट्स में दिखने लगती है और कई बार उसका ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आना जाना लगा रहा। इसके अलावा कभी वो ब्रिटेन के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कॉलिन मोइनिहान के साथ विंटर बॉल में दिखती है तो कभी रूपर्ट मर्डॉक की पत्नी एना के बुक लॉन्च में नजर आती है। इतना ही नहीं, वो लंदन में मौजूद यूएस एम्बेसी में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के इनॉग्रल सेलिब्रेशन की पार्टी में भी नजर आती है। हालांकि पामेला सिंह की रिसर्च असिस्टेंट की जॉब उसकी पर्सनालिटी और उसके एजुकेशनल और प्रोफेशनल करियर से मेल नहीं खाती थी। इसके अलावा उसे इस जॉब के लिए केवल 3000 पाउंड की सालाना सैलरी मिलती थी, जो उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए बेहद कम लगती थी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर पामेला सिंह ये नौकरी क्यों कर रही है। वो सच में केवल एक ब्रिटिश एमपीज की रिसर्च असिस्टेंट है या फिर इसकी आड़ में कुछ बड़ा छिपा रही है। ऐसे में ब्रिटिश न्यूज़पेपर और मैगजीन एडिटर्स ये गुत्थी सुलझाने के लिए उसकी जिंदगी को बारीकी से कुरेदना शुरू कर देते हैं और आगे जो चीजें सामने आने वाली थी उससे पूरे ब्रिटेन में हंगामा मच जाने वाला था। साल 1989 में एक ब्रिटिश टैबलॉइड न्यूज़पेपर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड में खबर छपती है कि पामेला बोर्डेस 2 जिंदगी जीती है। एक तरफ वो ब्रिटिश एमपी की रिसर्च असिस्टेंट है तो वही वो दूसरी ओर एक हाई क्लास कॉल गर्ल है जो पैसों के लिए अमीर मर्दों के साथ सोती है। इस मैगजीन में पामेला के बारे में बताया जाता है कि उसके कई ब्रिटिश एमपीज, न्यूज़पेपर और मैगजीन के एडिटर्स, इंटरनेशनल आर्म डीलर और एक कैबिनेट मिनिस्टर समेत कई ताकतवर लोगों से सेक्सुअल रिलेशंस रह चुके हैं। ये भी दावा किया जाता है कि उसके रिश्ते रोमानिया के राजकुमार पॉल, इटली के काउंट कार्लो कोलम्बोटी और द रोलिंग स्टोन्स के रॉक स्टार बिल वायमन से भी थे। ये भी कहा गया कि पामेला यौन संबंध बनाने के बदले 2000 पाउंड पर डे चार्ज करती है। ब्रिटिश मीडिया को पामेला सिंह केस में काफी मसाला नजर आता है और वो इसे सेंसेशनल बनाना शुरू कर देती है। मीडिया कवरेज हर दिन के साथ और ज्यादा अश्लील होता जाता है। इवनिंग स्टैंडर्ड में खबर छपती है कि पामेला के यौन संबंध लीबियन इंटेलिजेंस ऑफिसर कर्नल अहमद गद्दाफ अल-दाम से थे और वो अक्सर उसके प्राइवेट प्लेन में ट्रिपोली जाती थी। कर्नल अहमद गद्दाफ अल-दाम मुअम्मर गद्दाफी का चचेरा भाई था और उन दिनों मुअम्मर गद्दाफी को ब्रिटेन का कट्टर दुश्मन माना जाता था। जैसे ही पामेला का नाम मुअम्मर गद्दाफी से जुड़ता है, मामला अचानक एक साधारण स्कैंडल से निकलकर ब्रिटेन की नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाता है। उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट एनुअल बजट पेश करने वाली थी और इसी पर चर्चा चल रही थी। लेकिन अचानक पामेला स्कैंडल आंधी की तरह मीडिया में आता है और रातों रात पामेला सिंह के ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस और ब्रिटिश टेलीविजन पर सुर्खियां बटोरने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हंगामा मच जाता है। विपक्षी पार्टी सत्ता में काबिज कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज पर अपने यौन सुख के लिए देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बेचने का आरोप लगाने लगती है। सबसे बड़ी चिंता पामेला सिंह की हाउस ऑफ कॉमन्स में रिसर्चर की पोजीशन को लेकर थी, जिससे उसे पार्लियामेंट तक सीधा एक्सेस दे दिया गया था। चूंकि मीडिया रिपोर्ट्स उसे लीबियन इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ बता रही थी, इसलिए जल्दी ही ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 को भी क्रिटिसाइज किया जाने लगता है। सभी को यह डर सताने लगता है कि कहीं पामेला किसी फॉरेन पावर की एजेंट तो नहीं जिसने ब्रिटेन के पावर सर्किल में घुसकर अंदर की जानकारी बाहर पहुंचाने का काम किया हो। यह ऐसा मामला था जिसने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया। सबसे बड़ा झटका ब्रिटिश एमपी डेविड शॉ और हेनरी बेलिंगम समेत ब्रिटेन के उन सभी पावरफुल लोगों को लगा जिनका पामेला से संबंध रहा था। सभी ने अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें पामेला की इस सच्चाई के बारे में नहीं पता था कि वो पैसों के लिए संबंध बनाती है और उसके संबंध लीबिया तक रहे हैं। इस दौरान उससे जुड़े लोगों ने मीडिया में आकर उसको खूब कोसा। जैसे उसके एक्स हस्बैंड डोमिनिक बोर्डेस ने कहा कि वो काफी चालाक महिला थी और उसने मुझसे शादी केवल बड़े लोगों तक पहुंचने के लिए की थी। वही मार्क बुर्का कहते हैं कि उसने मुझसे अपने बारे में कई झूठ बोले और उसने मुझे ठग लिया। अगर मुझे उसके बैकग्राउंड और इंटेंशंस के बारे में पहले से पता होता तो मैं उसे कभी भी ब्रिटिश एमपी डेविड शॉ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता। पूरे ब्रिटेन में पामेला सिंह स्कैंडल की तुलना 1963 के क्रिस्टीन कीलर स्कैंडल से की जा रही थी, जिसके बाहर आने से उस समय की हैरोल्ड मैकमिलन गवर्नमेंट गिर गई थी। दरअसल क्रिस्टीन कीलर एक रशियन स्पाई थी जिसने एक ब्रिटिश एमपी से रिलेशनशिप बनाकर अपनी पहुंच ब्रिटिश पार्लियामेंट तक बना ली थी और कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुरा ली थी। पामेला सिंह को भी ठीक उसी तरह के खतरे के रूप में देखा जा रहा था। जब ये पूरा मामला गरमा रहा था तब पामेला सिंह खुद उस आग में घी डालते हुए कहती है कि मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके एमपीज के ऐसे अमेजिंग सीक्रेट्स पता
पता है जिनके खुलासे से ब्रिटिश गवर्नमेंट गिर सकती है। पामेला सिंह के इस बयान ने पूरे स्कैंडल को और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया। ब्रिटेन से ये खबर उड़ती उड़ती जब भारत तक आ पहुंची तो मीडिया पामेला सिंह की मां शकुंतला चौधरी तक जा पहुंची। उसकी मां ने इस बारे में कहा कि मैंने अपनी बेटी की हरकतों को देखते हुए उससे साल 1982 में ही सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। वो बचपन से ही बहुत बदमाश थी और उसे कंट्रोल करने के लिए मैं उसे कुत्ते बांधने वाली चेन से पीटा करती थी। इस दौरान ब्रिटेन में पामेला सिंह का नाम हर चर्चा में शामिल था और ब्रिटिश मीडिया इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए जहां फ्लीट स्ट्रीट ने पामेला सिंह को उसकी लाइफ स्टोरी के एक्सक्लूसिव राइट्स देने के लिए उसे 2 मिलियन पाउंड्स का ऑफर दिया, तो वही पॉल रेमंड की मैगजीन मेन ओनली ने उसे न्यूड फोटोशूट के लिए 7.5 लाख पाउंड्स की पेशकश की। लेकिन पामेला ने इन सब को ठुकरा दिया। इसके बाद उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव देखने को मिला। ब्रिटेन में अपने नाम की खलबली मचाने के बाद उसने ब्रिटेन छोड़ दिया और अचानक गायब हो गई। कई सालों तक उसे देखा या सुना नहीं गया। इसके बाद वो सीधे साल 2010 में गोवा में नजर आती है, जहां वो आज भी रहती है। आज वो वहां एक फोटोग्राफर के तौर पर साधारण जिंदगी जी रही है, लेकिन भारत में रहने के बावजूद वो कभी अपनी फैमिली के कांटेक्ट में नहीं रही। आज भी हर साल हरियाणा के माजरा में उसके पिता मेजर महेंद्र सिंह चौधरी की शहादत पर मेला लगता है, लेकिन भारत में रहने के बावजूद पामेला सिंह वहां कभी नहीं गई। उधर समय के साथ ब्रिटेन में भी पामेला अफेयर को लेकर धीरे धीरे हंगामा शांत हो गया। बाद में ऐसा दावा किया गया कि ये एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि मीडिया स्कैंडल था, जिसका मकसद एंड्रू नील को टारगेट करना था, जिनकी तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी से उनके राइवल्स चलते थे। दूसरी थ्योरी ये थी कि पामेला सिंह ने खुद ही इसे प्लान किया ताकि जल्दी पैसे कमाए जा सके। हालांकि जब पामेला की पैसे कमाने की बारी आई तो उसने बड़े बड़े ऑफर ठुकरा दिए, जिस वजह से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पामेला भले ही कंट्रोवर्शियल रही हो, लेकिन ब्रिटिश मीडिया ने अपने फायदे के लिए उसकी छवि को जानबूझकर एक कॉल गर्ल की तरह पेश किया। सच क्या था ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है कि पामेला सिंह की कहानी सिर्फ एक स्कैंडल नहीं बल्कि पावर, परसेप्शन और मीडिया के खेल की एक ऐसी मिसाल बन गई जिसमें सच और अफवाह के बीच की रेखा हमेशा के लिए धुंधली